हेलो गाइस। मैं हूँ विवेक और मैं पिछले 7 सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ। इसका आंसर यही है कि 7 सालों में से 5 साल तो मैंने किया है होम वर्कआउट और पिछले 2 साल पहले ही मैंने जिम ज्वाइन किया है। तो वो जो 5 साल थे होम वर्कआउट के उसमें से तो 4 साल मुझे पता ही नहीं था कि रिकवरी और न्यूट्रिशन ये सब कैसे काम करते थे। तो वहाँ पे काफी लैक हुआ मेरे ग्रोथ का। इन 7 सालों में मैंने जो भी नॉलेज गेन किया है उन सब का यूज करके मैं आज बताऊंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो और बहुत ही अच्छी फिजिक बिल्ड करना चाहते हो तो एज ए बिगिनर आपको कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं, कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहला यही है कि आपको पहले ही जाके जिम ज्वाइन नहीं करना है। पहले के 1 से 1.5 महीने आपको होम वर्कआउट करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसके आपको 3 रीजंस बताता हूँ। तीसरा रीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको मिस मत करना। तो पहला रीजन जो है वो मोस्ट कॉमन रीजन है। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये होता है कि आपने जिम ज्वाइन किया अपने किसी दोस्त के साथ। पहले पहले लोग अपने किसी फ्रेंड के साथ ही जिम ज्वाइन करते हैं। तो आप दोनों जिम जा रहे हो, जिम जाते जाते हो सकता है आपका दोस्त डिमोटिवेट फील करे, आपके दोस्त को जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं मिले। तो वो जिम स्किप करने का बहाना ढूंढेगा कि कैसे भी करके जिम ना जाना पड़े। आप हो सकता है मोटिवेटेड हो, डिसिप्लिन हो, पर अगर आप एक बिगिनर हो तो अगर आपका दोस्त जिम नहीं जाएगा तो आपको भी जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। दोनों साथ में जा रहे थे, फिर अचानक से आपका दोस्त बोला कि मैं अब नहीं जाऊंगा, फिर आपका भी जाने का मन नहीं करेगा। फिर ऐसे ही करके आपका जो स्ट्रेंथ, जो भी डिसिप्लिन बिल्ड हुआ था वो सब टूट जाएगा। और ऐसे ही आपके फिजिक को लेकर जो गोल है वो भी टूट जाएगा और आपकी जो जिम की जर्नी है यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो पहला रीजन यही है कि लोग अपने दोस्त के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई ऑन करते हैं। लोग दूसरों के ऊपर ज्यादा रिलाई करने की वजह से जब दूसरा नहीं जाता तो आपका भी मन नहीं करता जाने का। यही मिस्टेक सबसे ज्यादा होते हैं सबसे ज्यादा लोगों के साथ। और जिम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। एक बार डिसिप्लिन टूट गया तो उसको वापस से बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे ही अगर आप किसी और के ऊपर रिलाई ऑन करोगे जिम जाने के लिए तो वो डिसिप्लिन नहीं है। वैसे करके डिसिप्लिन कभी नहीं बनती, डिसिप्लिन अकेले बनती है। डिसिप्लिन के लिए आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप किसी और के ऊपर रिलाई ऑन करके कुछ करोगे तो आपका वो जो गोल है वो कभी पूरा नहीं होगा। जो दूसरा रीजन है वो है आपका बेस काफी स्ट्रांग बनेगा। आप एकदम नए हो इस जगह पे, आपको पता ही नहीं है कि मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होती है, आपको पता ही नहीं कि ट्रेनिंग टू फेलियर क्या होता है। तो होम वर्कआउट से आप काफी कुछ सीख पाओगे। आपको आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। तो जब आप जिम ज्वाइन करोगे 1 1.5 महीने बाद तो आप थोड़े एडवांस होके लिफ्ट कर पाओगे, नॉट एज ए बिगिनर। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो यही है कि ये बॉडी बनाना, फिटनेस बहुत ही लॉन्ग टर्म गेम है, मतलब लाइफ टाइम गेम है। तो आप जितने ज़्यादा दिन ये करोगे आपको पता चलेगा कि आपको सारी चीज़ें अकेले ही करनी पड़ेगी। एक बहुत ही लोनली गेम है। आप जितने ज़्यादा दिन करोगे आपको पता चलेगा। तो होम वर्कआउट में आपको सब वर्कआउट अकेले करना है, आपको सब पुलअप जो भी करोगे वो सब आपको अकेले ही करना है। तो होम वर्कआउट आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि आपको सिखाएगी अकेले सब चीज़ें कैसे करनी पड़ती है। आप अकेले ही ट्रेनिंग करोगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे अकेले सब कुछ करेंगे। तो अगर उसके बाद आप किसी फ्रेंड के साथ भी जिम ज्वाइन करोगे, आपका फ्रेंड नहीं भी आया किसी दिन तो आप जिम जा सकते हो, क्योंकि आपने पहले 1 महीने 1.5 महीने होम वर्कआउट अकेले ही किया है। तो आपको पता है अकेले कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। तो यही थे 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजंस कि मैंने कहा आपको पहले 1 से 1.5 महीने होम वर्कआउट करना है, उसके बाद जिम ज्वाइन करना है। और बिगिनर्स जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं
वो है अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं करते। आपको अपने बॉडी वेट के 2x, मतलब समझो कि आपका बॉडी वेट है 50 किलो, तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन डेली का खाना है। तो वैसे ही आपका जितना बॉडी वेट है उसका 2x प्रोटीन डेली का खाना ही है, क्योंकि प्रोटीन के बिना मसल बिल्ड नहीं हो सकता। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा ना करें डेली का। यही है सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर करते हैं। मैंने भी किया था। मैंने तो 3-4 साल तक मुझे पता ही नहीं था कि प्रोटीन इंटेक क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे गलती ना करो। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बिगिनर मिस्टेक्स करते हैं वो है अपने रिकवरी पे ध्यान ना देना। आपको अपने रिकवरी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि प्रोटीन और रिकवरी से ही आपका मसल ग्रो होगा, वरना नहीं होगा। तो रिकवरी मतलब आपको अच्छे से सोना है, डीप स्लीप लेना है, कम से कम 7 से 8 घंटे तो डेली सोना ही है। इससे आपका रिकवरी अच्छा होगा, आपकी बॉडी भी अच्छी तरह से ग्रो करेगी, आपका हार्मोनल बैलेंस भी सही रहेगा। तो डेली के 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है, नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी। आप जिम जा रहे हो तभी नहीं, नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी ये जरूरी है। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना। पहला वीडियो है तो वॉइस बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब नर्वस है थोड़ा अंदर से। तो आगे की वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि होम वर्कआउट में कौन से वर्कआउट करें या फिर डाइट प्लान, इन सब के बारे में आप बता सकते हो कमेंट में। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।